हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज का मेरा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ये कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईएसआई, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाबार्ड एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशंस। तो जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आज हम पढ़ेंगे, एक छोटी सी वीडियो में मैं आप सारा क्लैरिफाई कर दूंगी कि क्या होती है पॉवर्टी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, सो दैट जब क्वेश्चन आए पेपर में आप हेजिटेंट हुए बिना आंसर मार्क कर सको। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं अपनी सीरीज में, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आया है पेपर में, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर एंड यू आर एबल टू बेसिकली अप्रिशिएट कि अच्छा ये समझा रही है मैम, उसकी ये रेलेवेंस है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। It is a type of poverty generally caused by a sudden crisis or loss and is often temporary. ठीक है, समझो, नहीं भी आता समझने की कोशिश करो। इट कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, डिवोर्स हो सकता है, बहुत सारी एलिमनी देनी पड़ी इसलिए कोई गरीब हो गया, सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। विच काइंड ऑफ पॉवर्टी आर वी रेफरिंग टू? कौन सी हो सकती है इनमें से वो पॉवर्टी जो टेम्परेरी है, किसी रीजन किसी सिचुएशन की वजह से आई है और फिर चली भी जाएगी? जनरेशनल, सिचुएशनल, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या नन ऑफ द अबव? मुझे लगता है कि आप अगर गैस लगाओगे तो सिचुएशनल पॉवर्टी को गैस लगाओगे, है ना? वही इसका आंसर है। लेकिन वी विल अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल्सो व्हाई दिस सिचुएशनल पॉवर्टी, ये भी हम समझेंगे। क्वेश्चन आ चुका है नाबार्ड के पेपर में, और पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इतना कॉमन टॉपिक है कि इट कैन बी आस्क्ड इवन इन फेज 1, फेज 2 ही नहीं। ठीक है, तो क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज पॉवर्टी? हम वैसे तो सब्जेक्टिव है ना, हर किसी के लिए पॉवर्टी अलग होती है, लेकिन गाइज पॉवर्टी को अगर हम बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में देखें तो हम कह सकते हैं दैट इनकम लेवल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। कि कोई एम्प्लॉयड है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, पर इनकम लेवल इतना कम है कि बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, ये भी नहीं मिल रहा है उनको, उसको, उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, अगर आप इस पीपीटी को बाद में ले लेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो ना आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए भी। जैसे इस डेफिनेशन को आप कोट कर सकते हैं, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डेप्रीवेशन इन वेलबींग एंड कंप्राइजेस मेनी डायमेंशंस। इट इंक्लूड्स लो इनकम्स, inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity। कि बेसिकली डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत थोड़ी सी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आपको ठीक ठाक खाना मिल जाए टाइम पे, अगर आप बीमार हो जाएं तो आप इतना अफोर्ड कर सको कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आपके पास अपने आप को ढकने के लिए कपड़े हो सर्दी के दिनों में, और ये सब आप अपना कमाते हो और अपने आप को फुलफिल करते हो। अगर ये नहीं कर पाते हो डिस्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन, तो आप हो जाओगे पुअर। ऑफ कोर्स देयर आर सिचुएशन जहाँ पे पीपल आर नॉट इवन एबल टू वर्क, वो भी एक पॉवर्टी का ही पार्ट है, जहाँ पे आप वर्क भी नहीं कर पा रहे, कोई करना चाहता है पर उसे मिल ही नहीं रहा है काम, उस वजह से भी वो पुअर है। पर पॉवर्टी की डेफिनेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ समझने का नहीं है, अंडरस्टैंड करने का नहीं है, सिर्फ आपको मैं बताना चाहती थी क्या है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट क्या डिफाइन किया गया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे। हमने 4 पॉवर्टीज देखी थी अपने क्वेश्चन में, है ना? सिचुएशनल, जनरेशनल, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिचुएशनल और जनरेशनल की। देखिए, सिचुएशन जो वर्ड में लिखा हुआ है, किसी सिचुएशन की वजह से आई हुई पॉवर्टी, कोई गरीब हो गया किसी कारण से, ठीक है, और देयर इज अ गुड चांस कि वो उससे उभर भी आएगा, उसे कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। ये टेम्परेरी है, मतलब इसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि ये परमानेंट नहीं है। जैसे कि अगर बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत ज्यादा people fall into the category of poor because of health issues। कोई बीमार हो गया, उसके इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया, घर वालों का पूरा सेविंग्स लग गया, पूरी फैमिली मेंबर्स की जितना अर्न कर रहे थे वो लोन भी ले लिया, उस वजह से वो पुअर हो गए। बट देन इफ एवरीथिंग गोज ओके, वो पर्सन जब ठीक हो जाता है, फिर से काम पे लगते हैं, तो देयर इज अ गुड चांस वो वापस से उभर कर आ जाएंगे उस पॉवर्टी से, उसे कहा जाता है सिचुएशनल पॉवर्टी। एनवायरमेंटल डिजास्टर है कि अर्थक्वेक में सबका सब कुछ लूज हो गया, तो वो हो गया एनवायरमेंटल डिजास्टर। जॉब चली गई किसी की, कुछ भी ऐसे रीजंस है जो किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से अकर किए हैं, ये होती है सिचुएशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी है जो थोड़ी सी खतरनाक लगती है मुझे। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है, जनरेशनल टेम्परेरी नहीं कही जाती। इट इज अ पॉवर्टी जो आपको तोहफे में मिली है। आप पीछे से पुअर थे, आपके पेरेंट्स जो थे उनके ऊपर काफी डेट था, वो गरीब थे, उन्होंने आगे आपको वो पॉवर्टी, वो डेट, वो गरीबी दी है, और आप उस साइकिल में ही फंसे हो, आप पॉवर्टी से निकल ही नहीं पा रहे हो, एंड हेंस देयर इज अ गुड चांस आप आने वाली जनरेशन को भी पॉवर्टी ही देकर जाओगे।
उसे कहा जाता है जनरेशनल पॉवर्टी। कोई एस्केप नहीं होता क्योंकि पीपल ना ट्रैप हो जाते हैं उसमें। उनका एक लोन है, उसका काम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई फार्मर था, उसने लोन लिया था अपने गांव में किसी जो मंडीज में लोग बैठते हैं उनसे, वो लोन लिया था और उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, लेट्स से 10 लाख रुपीज़, और इनकी इनकम बहुत कम है, सिर्फ अपना खर्चा चला पाते हैं इनकम से 2 या 3 हज़ार रुपये मंथली। उस वजह से एक फैमिली सिर्फ सस्टेन कर पाई, सिर्फ खाना खा पाई वो अपना बहुत मुश्किल से, एंड कुड नॉट कम आउट ऑफ दैट डेट। अब जब फादर या मदर नहीं रहेंगे, जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी वो डेट आ गया, रादर वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, तो कमाई उनकी बढ़ने रही है, उनका क्या काम रह गया, बस वही खर्चा पूरा करते रहना। उसे कहा जाता है जनरेशनल पॉवर्टी। ठीक है, जनरेशंस में आती है एक दूसरे से पॉवर्टी। ये भी काफी कॉमन है इंडिया में। आप देखते हो ना, इंडिया में डिवीजन ऑफ लैंड हो जाता है, वो भी जनरेशनल पॉवर्टी का एक रीजन बन जाता है, क्योंकि एक लैंड है 4 भाइयों में डिवाइड हुई, वही लैंड जो 4 में डिवाइड हो चुकी है 1/4, आगे वो डिवाइड हो रही है उनके बच्चों में, फिर आगे वो डिवाइड हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट चलता जा रहा है। इसे कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। फिर अदर 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये ना काफी ब्रॉड है, ये मैंने आपको बाद में इसलिए बताई है क्योंकि ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, दीज आर द ब्रॉडेस्ट टाइप्स, ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं, आप देखेंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ, शेल्टर, इसे कहा जाता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी भी, कि कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो एब्सोल्यूटली पुअर है। और जो रिलेटिव पॉवर्टी है, नाम से ही पता चल रही है, इन रिलेशन टू अनदर, मैं पुअर हो सकती हूँ इन कंपैरिजन टू माय कॉलीग, जिसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, मैं उनके कंपैरिजन में पुअर हूँ, पर मैं एब्सोल्यूट पुअर नहीं हूँ, है ना। तो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विद इन द सेम रीजन, विद इन द सेम एरिया। आप अपने पड़ोसी को देखते हो कि यार इसने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, इसने तो अपना डबल फ्लोर बना लिया घर का, एंड इन्होंने बेसमेंट भी बना ली है, इनके पास तो काफ़ी और प्रॉपर्टी हो गई है, तो आप अपने आप को पुअर फील करोगे, जबकि देखा जाए तो आप पुअर नहीं हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो चाहिए, तो आप हो गए रिलेटिव पॉवर्टी। तो जब गवर्नमेंट पॉवर्टी की बात करती है तो गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करती है, उन लोगों की बात करती है जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए। रिलेटिव पॉवर्टी को मिटाया नहीं जा सकता, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे तो किसी के कंपैरिजन में गरीब रहेगा ही। हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, या एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स आती है उसको हटाना, कि कोई भी इतना गरीब ना हो कि उसको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। आई होप आपको जो ये सेशन है वो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा। मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाती रहूंगी, आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अभी आप क्वेश्चन मैंने फिर से डाल दिए, बहुत ईजिली आप इन सबको आंसर कर सकते हो। ठीक है, आपने सिचुएशनल, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, जनरेशन देखी, और यही हमारा ना मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहूंगी आपको कि हम एक क्वेश्चन देखें, उसके सारे ऑप्शंस को समझें, ताकि ये ना हो कि बस मैंने क्वेश्चन का आंसर देख लिया था मुझे आ गया, नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियोस में। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते रहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे हमारे चैनल को और हमारे ऐप डाउनलोड करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये हमारा फ्लो बना रहेगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है मन में, तो प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा। मैं बहुत खुशी होगी मुझे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने में। कुछ और आप कहना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन, और अच्छा लगा तो लिखे बिना मत जाना। थैंक यू, बाय बाय।